Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार दे गया गोली, दो तरफा चाल देखने को मिली है और मक्कड़ जाल बन गया बाजार में आज। जी हां, शुरुआत तो इतनी जबरदस्त तेजी के साथ हुई थी, 15,909 के लेवल पे खुल गया था निफ्टी। जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके जो पिकअप हुए 16,025 के लेवल तक पहुंच गए थे। एक बार तो 16,000 के लेवल को भी निफ्टी ने निकाल दिया था। दिन के दौरान 191 अंक ऊपर था निफ्टी, 420 अंक ऊपर था निफ्टी बैंक। लेकिन जाते जाते जो सरेंडर किया है और जिस क्वांटम की बिकवाली की है वो हैरान करके गई है। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी रिपोर्ट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऊपर से टूटे तो दिन का लो लगा दिया 15,785 का। क्लोजिंग हुई है निफ्टी की आज 15,810 के लेवल पे। 24 अंक क्लोज टू क्लोज गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन हायर लेवल से तो सुपड़ा ही साफ था। निफ्टी बैंक 125 अंक हल्का हुआ है क्लोज टू क्लोज, 33,815 की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 100 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि हाई से टूटे हैं, ऊपर ले जाकर पटका है। और ये क्वांटम देखिए आप, निफ्टी के आज के दिन का हाई है 16,025, क्लोजिंग है 15,810, यानी कि 215 अंक गवा दिए हायर लेवल से। 1.25% से ज्यादा परसेंटेज बैठती है ये। निफ्टी बैंक 34,361, ये आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग है 33,815 के लेवल की, यानी कि 546 अंक साफ हो गया। 1.5% से ज्यादा गिरा है ऊपर से, तो ऊपर ले जाकर धुलाई हुई है। और ये क्यों इतनी बिकवाली देखने को मिल रही है? सबसे बड़ा कारण है रुपया। जी हां, रुपया डॉलर के टर्म्स में लगातार वीक होता चला जा रहा है और अब ये अपने निचले स्तर पे पहुंचा है। 79.37 की क्लोजिंग है। भयंकर बिकवाली डॉलर के टर्म्स में रुपए में देखने को मिल रही है। जून में ऊपर से जो ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा आया है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जी हां, 25.63 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट इंडिया में रिपोर्ट हुआ है और ये रिकॉर्ड लेवल्स पे है। तो कहीं ना कहीं ये भी टेंशन पैदा कर रहा है, इससे रुपया और कमजोर हो सकता है। कल यूएस में FOMC की बैठक के जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे और आज अमेरिकन मार्केट्स 3 दिनों की छुट्टी के बाद वापसी कर रहे हैं। 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे, तो देखना होगा कि वहां पर सेटअप कैसा है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आज हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में फ्यूचर्स सरेंडर कर रहे थे, वहां पर बिकवाली थी। और यूरोपियन बाजारों की जो ओपनिंग हुई थी वो भी बेहद कमजोर फुटिंग पे हुई थी। तमाम ऐसे ट्रिगर्स जो एकदम से लेटर हाफ पे भारतीय बाजारों पर भी दबाव बना गए और 16,000 तो वैसे रेजिस्टेंस था, आज संभालना मुश्किल हो गया था ये लेवल। एडवांस डिक्लाइंस कंप्लीटली डिक्लाइंस के टर्म्स में आ गए। आज 28 शेयर्स निफ्टी के गिरने वाले और 22 शेयर्स मात्र चढ़ने वाले। बिल्कुल यू टर्न था बाजार में, लेकिन फिर भी जो अपनी पकड़ को मजबूत कर गए वो था श्री सीमेंट। लगभग 0.25% चढ़ा है निफ्टी पे। पावर ग्रिड 1.5% उछला है। बजाज फिनसर्व यहां पर भी 1.25% की बढ़त थी। HUL अपोलो हॉस्पिटल्स कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निफ्टी लूजर्स पे आज आप पाएंगे HDFC लाइफ को लगभग 2% टूटा है। ITC जो पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहा था, आज सरेंडर कर गया और बाजार के साथ साथ लुढ़कता चला गया। 0.25% टूटा है। विप्रो 1.5% टूटा। मारुति सुजुकी और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी हल्के होते हुए नजर आए। संभाल कौन रहा था मार्केट्स को आज? रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, हिंडाल्को। लेकिन गिरावट जिनमें देखने को मिल रही थी वो दिग्गज इन्फोसिस, HDFC, ITC, HDFC बैंक, L&T, इन स्टॉक्स पे आज प्रॉफिट बुकिंग थी, जिसका असर डेफिनेटली मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स आज गिरते बाजार में कुछ कंपनियां आउटशाइन कर रही थी, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं। हाँ, फिर भी हरे निशान में बंद हुए हैं। लेटर हाफ में सरेंडर जरूर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स, हिंडाल्को 1% बढ़ता हुआ नजर आया। APL अपोलो, रत्नामणि जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। हेल्थ केयर स्टॉक्स का दिन था आज, जिसमें मेट्रोपोलिस 1.5% चढ़ा है। इप्का लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पर 1% से ज्यादा की तेजी। बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा गिरते बाजार में मजबूत थे। एनर्जी स्टॉक्स में अदानी ट्रांसमिशन का नंबर आया, 2.5% ये चढ़ गया। पावर ग्रिड पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूत है, आज भी 1.5% उछला। ONGC लोअर लेवल से रिकवर कर गया और आज 1% चढ़ा ये स्टॉक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोअर लेवल से रिकवर कर गया। इसके अलावा टाटा पावर में भी मजबूती देखने को मिली। FMCG में गोदरेज कंज्यूमर का आज दिन था, 2.5% ये चढ़ गया। UBL 2%, HUL 1%, डाबर और वरुण बेवरेजेस में डिफेंसिव बाइंग होती हुई नजर आई। जो गिरावट देखने को मिली उसमें था IT, और हम देख रहे हैं TCS के नतीजे जैसे जैसे नज़दीक आगे आ रहे हैं तब भी IT स्टॉक्स में अभी तक उतनी एग्रेसिव खरीदारी नहीं बनी है, यानी कि रिजल्ट्स अवेटेड हैं, तो अब बहुत कॉशियस हैं ट्रेडर्स।
आईटी में आज विप्रो लुढ़का है 1.5%, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स लगभग 0.25% टूटे हैं। इन्फोसिस, माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक और टीसीएस हल्के होते हुए नजर आए। मीडिया स्टॉक्स का दिन बिल्कुल नहीं था। डिश टीवी 4% से ज़्यादा लुढ़का है, जी एंटरटेनमेंट 2%, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, सन टीवी और नज़ारा जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। आज निजी क्षेत्र के बैंक शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन जाते जाते जो सरेंडर कर रहे थे निफ्टी बैंक, साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंक्स, वो हैरान करने वाले थे। आरबीएल बैंक बहुत ज़बरदस्त बिकवाली, 7% लुढ़क गया। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% लुढ़का। एक्सिस, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स भी हल्के होते हुए नजर आए। गिरावट थी, लेकिन अगर ऊपरी स्तरों से कैलकुलेट करोगे तो गिरावट और दिखाई देगी। ऑटो स्टॉक्स में आज टीवीएस मोटर्स प्रॉफिट बुकिंग 3% नीचे आ गया। बॉश 2% हल्का हो गया। एस्कॉर्ट्स 1.5% लुढ़का। मारुति 1.25% नीचे। एमएनएम 1% नीचे बंद हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प 1% चढ़ा है। एक स्टॉक जो इस इंडेक्स में चढ़ा है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, लगभग 4.5% उछला है। लेकिन आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स देखोगे तो वो लाल निशान में बंद हुए हैं। एफएनओ गेनर्स में आज एसबीआई कार्ड्स का नंबर आया, पकड़ मजबूत कर रहा था गिरते बाजार में और 4% के करीब रिटर्न दिया है। गोदरेज कंज्यूमर 2.25% उछला है। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 2% ऊपर। हेवल्स में आज 2% के रिटर्न जनरेट हुए और एमएनएम फाइनेंशियल, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 225 का लेकर चल रहे थे। स्टॉक में भी लगभग 2% के रिटर्न आज के सत्र में बने हैं। एफएनओ लूजर्स में आरबीएल बैंक को ही पाएंगे आप, 7% इसमें गिरावट देखने को मिली है। एसआरएफ लेटर हाफ में इसमें बिकवाली और एग्रेसिव तरीके से हो रही थी, 6% ये टूटा है। टीवीएस मोटर 3% से ज़्यादा टूटा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 3% टूटा है और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। आज मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बाजार ही संभल नहीं पा रहा था। लेकिन मार्क्सन्स फार्मा ऐसे गिरते बाजार में भी 14.5% ऊपर, इसलिए क्योंकि 8 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर विचार किया जाएगा। एलगी इक्विपमेंट्स 9.25% चढ़ा है। एस्ट्राजेनेका 8% ऊपर बंद हुआ है। असाही इंडिया, शोभा जैसे स्टॉक्स 7.25% का रिटर्न दे गए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, फ्लोरोकेम जैसे स्टॉक्स में 6% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एनएलसी इंडिया, पीटीसी, रेमंड 5% से 5.25% मजबूत होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो सीमेंट सेक्टर ही फोकस में रह जाएगा, क्योंकि अंबुजा एसीसी का ओपन ऑफर कल से खुलना है। जी हाँ, ये 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ओपन ऑफर खुला रहेगा। एसी से अंबुजा में 26% हिस्से के लिए अदानी का ये ओपन ऑफर है। कल यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे और ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इसलिए आप देखोगे कि ग्लोबल मार्केट्स कॉशियस हैं। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स 3 दिनों की छुट्टियों के बाद आज लौट रहे हैं। देखना होगा कि वहाँ पर क्या सेटअप डेवलप होता है। अब तकनीकी तौर पे देखिए, आज ये तो प्रूफ हो गया कि 16,000 बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब 16,025 का आंकड़ा छुआ था तो एक बार ऐसे लगा था कि आज तो ज़बरदस्त ट्रैप हो गए हैं बियर्स और मंदी की पोजीशंस कटती हुई नजर आएंगी, लेकिन हो गया बिल्कुल विपरीत। ऊपरी स्तरों पर जो झटका लगा है, आज 440 वॉट का करंट ही लग गया। 16,000 के लेवल से बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई है और अब बाजार फिर से उसी रेंज पे आ गया जहां पर पिछले कुछ दिनों में था। तो अब रेंज बाजार की वही है, नीचे 15,600 का सपोर्ट है, ऊपर 16,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि अब जब तक नतीजे बड़ी कंपनियां डिलीवर नहीं करती, एक रेंज में ही भारतीय कारोबार कामकाज करता हुआ नजर आए।